पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, बिहार की जो आपकी शिक्षक भर्ती है वो आपके सामने एक बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती है। तो आइए आज हम बात कर रहे होंगे कि आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे और किस तरीके से आप इस परीक्षा में पास होकर के अपनी जॉब को ले सकते हैं। ठीक, तो छठी से 12वीं तक के 70,000 शिक्षकों की नियुक्ति को इसी हफ्ते बीपीएससी को जाएंगी रिक्तियाँ। कहने का आशय ये है कि राज्य में कक्षा 6 से 12 तक 70,000 शिक्षक भर्ती की वैकेंसी शिक्षा विभाग में इसी सप्ताह बीपीएससी को जाएगी। नई नियमावली के तहत दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती के लिए इसी माह वैकेंसी भी जारी हो जाएगी। माना जा रहा है कि एक पखवाड़ा के अंदर ही शिक्षक भर्ती की वैकेंसी बीपीएससी से जारी हो जाएगी। जिलों से आरक्षण रोस्टर के हिसाब से मिली रिक्ति को शिक्षा विभाग एक साथ कंपाइल कर रहा है। कोटिवार और विषयवार रिक्ति की गणना पर बीपीएससी को शिक्षा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से भेज देगा। उसके बाद में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो आपके के का पाठक जी हैं, जो आपको ट्विटर अकाउंट पे हमेशा देखो जानकारी दिया करते हैं, है ना, इन्होंने पिछले सप्ताह इस मामले की समीक्षा करके रिक्त जो है मतलब यानी कि जो वैकेंसीज हैं उनकी फाइनल करके बीपीएससी को भेजने का निर्देश दिया था। जिलों में रोस्टर क्लियर होने में देरी मामले पर अपर मुख्य सचिव ने डीएम से सहित विभागीय अधिकारियों के साथ बात भी की थी। रिक्ति मामले में जैसे ही पता चला कि वैकेंसीज कितनी हैं तब से ही बीपीएससी से वैकेंसी जारी हो जाएगी। मतलब जैसे ही क्लियर कट हो गया कि हाँ फलानी जगह पे इतने 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 सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है, जैसे ये चीज़ें क्लियर हो गई वैसे ही आपकी वैकेंसी आ जाएगी। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि वर्तमान में 1.70 लाख शिक्षक भर्ती में कक्षा 9 से 12 तक के पदों में जो नहीं भरे जा सकेंगे वे सभी पद भी दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। मतलब जो इससे पहले वैकेंसी आ चुकी है आपकी, उसमें जो पद रिक्त रह जाने हैं वो भी आपका इसी में जुड़ जाने हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि आपकी 6 to 8 की अपर प्राइमरी का अभी इन्होंने सिलेबस नहीं लॉन्च किया है, लेकिन 9th to 12th का जो सिलेबस है वो इन्होंने लॉन्च अपना कर दिया है। अब बात आती है कि तैयारी आप कैसे करेंगे। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आप ये मान के चलिए आपको 40 से 50 दिन से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा अपनी पढ़ाई को करने का, है ना। देखिएगा कैसे करने तैयारी। चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक जो कक्षा 9, 10 और 11, 12 के लिए अवेलेबल है, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। ये आपकी नवीन पुस्तक। इसकी खास बात ये है कि इसमें आपको एक सॉल्व पेपर मिलेगा, 2500 से ज़्यादा आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे व्याख्यात्मक हल के साथ में। व्याख्यात्मक हल का आशय ये होता है कि यदि एक क्वेश्चन नंबर का आंसर ए है तो वो ए क्यों है उसका व्याख्या दी होगी, ताकि उस टॉपिक से संबंधित अन्य क्वेश्चन बनता है तो वो भी आप कर पाएँ। पेपर 1 में जो आपके 2 पार्ट में लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा के 100 क्वेश्चन जो आते हैं आपके पेपर में, उसका बढ़िया सा सिलेबस के साथ में क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए गिवन है। इसी तरीके से आपका पेपर 2 के लिए भी गिवन है। जैसे ही आप बुक को स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पर पूरा इंडेक्स दिख जाएगा। इंडेक्स में आपको सब कुछ पार्ट वाइज दिखेगा। फिर जैसे ही आप अपनी इस किताब को स्क्रॉल करेंगे आपको पूरा चैप्टर दिखेगा। चैप्टर के एंड में आपको एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन भी दिखेंगे। यदि आप ये पुस्तक मंगाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप मार्केट से भी मंगा सकते हैं। जैसे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न में आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, साथ में इनके नीचे आपको आंसर की भी गिवन है। तो अगर आपको ये किताब लेनी है तो खरीद सकते हैं आप मार्केट से भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रेजेंट है। इनकी अन्य पुस्तकें भी आती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये संस्कृत की और ये अन्य एग्जाम्स की जो आपके बीपीएससी करवाता है। और जो आपको तैयारी करनी है वो जैसे पहले बार अभी आपका जो TRE 1 हुआ है इस बेसिस पे अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। यानी कि उसके क्वेश्चंस का आपको स्टैंडर्ड लेवल देखना है। 6 to 8 तक बहुत छात्र फॉर्म भरेंगे क्योंकि यूपी की वैकेंसी की तो वैसे भी उम्मीद कम लग रही है, ये ना के बराबर है, तो इस वजह से 6 to 8 के फॉर्म तो पढ़ने ही पढ़ने। अब बात ये आती है कि 6 to 8 के लिए मैम पढ़ें क्या। तो पढ़ना है आपको सबसे पहले एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 तो पढ़नी है मिनिमम, और अगर आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो 6 to 12 की पढ़ लीजिए। बिहार की SCERT किताबें आपको पढ़नी है। जैसे यूपी में उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा विभाग में जो जैसे चलती हैं किताबें वैसे ही बिहार की चलती हैं, वो आपको पढ़नी है। पहले एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद में बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है ये लगाइए। साथ में घटना चक्र जो पढ़ना है आपको, ठीक है, मतलब घटना चक्र भी पढ़ना है, इसके साथ साथ ये भी करना है। उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, बिहार की जो SCERT चलती हैं वो बुक पढ़ना है, ठीक, और घटना चक्र पढ़ना है। डिटेल में सिलेबस बहुत जल्द जैसे ही चेयरमैन की तरफ से लॉन्च होगा वो आपको बता दिया जाएगा। पहली बात तो ये कि अब टाइम आपके पास बहुत कम है। मैं आपको बता दूं ऑफिशियली का आप इंतज़ार करते ही मत करिए, क्योंकि ऑफिशियली जैसे ही आ जाएगा आपके पास समय वैसे भी कम बचेगा। और आपको पता है कितनी जल्दी जल्दी ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवा रहे हैं। 70,000 शिक्षकों की रिक्त इसी सप्ताह 15 दिन में आएगी आपकी वैकेंसी।
आप देख पा रहे हैं 6 से 8 के लिए, क्लास 6 to 8 के लिए 31,982 पर, इसमें बीएड और डीएलएड दोनों अभ्यर्थी जो है भर पाएंगे फॉर्म। 9-10 के आपके 18,000 के आसपास जो वैकेंसी आएगी उसमें सारे बीएड वाले भी भर पाएंगे। 11-12 की जो आएगी जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा होगा वो अपना 18,830 वाली वैकेंसी में पूरा पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं आपको बता देती हूँ बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी जानकारी, साथ में उनका डिटेल सिलेबस और किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, इन सब न्यूज़ से मैं आपको समय समय पे अपडेट करवाती रहूँगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।